सबसे पहले तो मैं गोविंद गोधाम पहली दफ़ा आया अपनी ज़िंदगी में, और मेरे को यहाँ पर जिस तरह से गौ माता की सेवा यहाँ की जा रही है देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ जी। और खैर मेरे को ये कहना नहीं चाहिए, बट जलंधर में इसके मुकाबले कोई काम नहीं हो रहा जी। जो यहाँ काम हो रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गौशालाज आई हैव एवर बीन टू। तो मैं तो यही कहूँगा जी, जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, कि सब लोग यहाँ ज़रूर आएँ, एक दफ़ा पूरे प्रदेश से आएँ। अगर ये कहीं और से आप बात सुन रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आकर एक दफ़ा दर्शन दीजिए और गौ माता को की सेवा करके देखिए एक बार। तो हमें सिस्टम समझना चाहिए, हमारे को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जो चीज़ें यहाँ बेहतरीन हो रही हैं, यहाँ से सीख कर हम लोगों को बाकी गौशालाओं में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, गोविंद गोधाम ही इस वक्त लुधियाना का सबसे मतलब कि मशहूर ऐसा है भी, गौओं की सेवा करने में सबसे ऊपर यही है। ये आपके साथ कमल जी बैठे हैं, तमीजा अंकल बैठे हैं जी। तो इनके लिए आपको मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि देखिए तमीजा अंकल इस एज में भी आकर अपना टाइम दे रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस उम्र में आके कोशिश भी करते हैं। नहीं तो नॉर्मली आमतौर पर लोग कहते हैं जी हम थक गए हैं, हम घर बैठे हैं, और सेवा भाव से अलग हो जाते हैं। तो मेरे को तो, मैं तमीजा अंकल का वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि अंकल, मेरे को इतना अच्छा लगा कि जब इनवाइट करना था जलंधर तक आए मेरे को बुलाना। मैं किस्मत वाला हूँ जी कि मेरे ऊपर अंकल का हाथ है, अंकल का आशीर्वाद है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये ऐसा आशीर्वाद मिलता है। कुछ 1-1.5 साल से अध्ययन करना मैंने शुरू किया, और मैंने भी अपनी उम्र में, इसी उम्र में आके कुछ महीने पहले ही एक बात समझ में आई है कि जो हमारे ग्रंथों में कर्म की बात लिखी हुई है कि जो हमारे कर्म है, अच्छे कर्म, उनका फल मिलता है। उस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। आप एक बार देखिए कि भगवान को मानने का तब फ़ायदा है, मंदिर में जाने का तब फ़ायदा है, ताकि भगवान ने जो ग्रंथों में लिखा है, जो इंस्ट्रक्शंस हम इंसानों के लिए लिखी हैं, हम उसको फॉलो करें। हम क्या कर रहे हैं, भगवान के पास मंदिर में ज़रूर जा रहे हैं, पैसे चढ़ाने जा रहे हैं। जब आप भगवान को पैसा चढ़ाते हैं तो वो तौहीन है। आप पैसा अगर चढ़ा रहे हैं, वो इस मन से चढ़ाइए कि ये सेवा भाव में लगना। तो गौ माता की सेवा जो है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो सबसे बड़ी और सुप्रीम सेवा है। तो अगर आप भगवान चाहते हैं कि भगवान आपकी मदद करे, या भगवान आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, तो आप भगवान को मत्था टेकने की जगह पर ज़रूर टेकिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं टेकना चाहिए, बट टेकने के साथ साथ जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने लिखा है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, वो हमें करनी चाहिए। और उनमें नंबर 1 पर गौ सेवा। और हम लोग कहते हैं जी कि बस हम पैसे चढ़ाएं जी, काम हो जाए। कोई चीज़ है जो खरीदी जा सकती है। तो मेरे को इस बात से बड़ी दिक्कत है। अब आप देखिए कि मंदिरों में कोई सेवा नहीं करने जाता, जबकि वहाँ पर आप सफाई की सेवा करिए, आप जोड़ों की सेवा करिए, आप किसी बच्चे की जो ट्यूशन है उसको पे करिए। वो असल सेवा है। मैं अब बताना नहीं चाहता, बट मेरे मन में कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी बच्चे की सेवा हो सकती है तो मैं उसकी ट्यूशन फ़ीस पे कर देता हूँ, बिन बताए। तो सेवा करें, जो भगवान ने लिखा है ग्रंथों में वो करें, तभी हम भगवान को, जो उनकी असल पूजा है, कि उनके कहे को हम फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें। हाँ जी, क्योंकि श्री गोविंद गोधाम के पास ऑलरेडी झोपड़ियाँ बहुत हैं, तो यहाँ पर बच्चे आके भीख बहुत मांगते थे। कारों के पीछे भागना, लोगों की चोरियाँ करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने ये सारे ट्रस्ट के सामने ये विचार रखा कि क्यों ना हम इन बच्चों को अडॉप्ट कर लें। तो ट्रस्टियों ने इसके लिए एकदम हाँ की कि आप कर सकते हो तो करो, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल था। कारण था कि जब मैं उनके पास जाता, उनके माँ बाप कहते हमारी ये इनकम का साधन है, हम इनको पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन जब हमने उनको कहा कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, बूट, जराबे, कापी, किताबें, हर चीज़ फ्री देंगे, 10 रुपये रोज़ साथ में देंगे। तो जिस दिन मुझे याद है कि जिस दिन 100 बच्चा पहला आया और हमने उनके कपड़े चेंज किए, तो उनके माँ बाप बुरी तरह रो रहे थे
कहते हम सोच नहीं सकते थे कि ज़िंदगी में हमारा बच्चा कभी नए कपड़े पहनेगा, नए बूट पहनेगा, नई जुराबें पहनेगा। तो उसके लेके आज तक, आज 15 साल हो गए हैं, 5वीं तक हमारा वो स्कूल चलता है। उसी तरह सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, हर चीज़ फ्री है। 5वीं के बाद उनको नए स्कूल में पेपर दिलवा के, पास करवा के दूसरे स्कूल में दाखिल करवाते हैं, उसका खर्चा भी हम देते हैं। वंडरफुल। इसके अलावा हमारे चल रहा है श्री गोविंद गौतम कौशल विकास केंद्र। गरीब बच्चों के लिए सिलाई कढ़ाई का कोर्स फ्री बिल्कुल, कंप्यूटर का कोर्स बिल्कुल फ्री है, ब्यूटिशियन का कोर्स बिल्कुल फ्री है। Wonderful. 150 बच्ची हैं वहाँ भी पढ़ रही क्या बात, वेरी नाइस। बैठ रहा हूँ। पहले विजय चोपड़ा जी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, फिर अविनाश जी यहाँ पर आए। अविनाश जी तो 2-3 बार आए, बाबू जी तो बहुत बार आए यहाँ पर। तो आज खुशी हुई है कि तीसरी पीढ़ी हमारी, हाँ जी, हमारे गोविंद जी का आशीर्वाद लेने, गौ माता का सेवा करने के लिए आई है। जिस घड़ी से हमें ये दर तुम्हारा मिला, बेसहारा थे हमको सहारा मिला, जुस्तजू थी सारे ज़माने को, हमें उस दर से वो नज़ारा मिला। गोविंद गोदाम का ये वो प्लेटफार्म है, यहाँ पे आने से ही इशारों से किस्मत बदल देने वाले मेरे ठाकुर जी झोलियाँ भर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गोविंद गोदाम में आने वाली जनता कहती है कि यहाँ पे जब आते हैं हमारे मन की मुराद पूरी हो जाती है। क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि हमारे श्री राधा गोविंद सरकार साक्षात हैं। ये हमारा जो मैंगो उत्सव है, हम ठाकुर जी को सुख देने के लिए मना रहे हैं। सभी सारा साल लोग सुबह से लेकर शाम तक हर दिन प्रतिदिन ठाकुर से मांगते रहते हैं। गोविंद गोदाम का मैंगो उत्सव का भाव यही है कि हम ठाकुर जी को सुख प्रदान करें। हे ठाकुर जी, ये मिठास जो इस समय हमारे व्यापार में, हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक में एक दूसरे का अर्तों प्रकोप चल रहा है, उसको मिटाने के लिए मैंगो उत्सव मनाया जा रहा है। सबके जीवन में मिठास आ जाए, इस भाव को लेकर ये मैंगो उत्सव कर रहे हैं। वो गोविंद के नाम में ये मैंगो उत्सव कई प्रकार के टनों के हिसाब से मैंगो मंगाए गए हैं। उनका प्रसाद सबको दिया जा रहा है और उन्हीं का मैंगो शेक बनाकर सबको दिया जा रहा है। और सबको इस भावना से कह रहे हैं, आइए ठाकुर से प्रार्थना करिए कि सबके जीवन में मिठास आ जाए और सबके जीवन में खुशहाली आ जाए। जिसके जीवन में मिठास है, खुशहाली अपने आप आ जाएगी। जीवन में कभी कष्ट आए तो गौ सेवा करें, गौ सेवा के अपने हाथ से खिलाएं। लोग कहते हैं हाथ की लकीरें कैसे बदल जाती हैं। ये पेड़ा हाथ में रख के गाय को खिलाए, गाय जब जीभ आपकी हाथ चाट लेगी तो ये लकीरें बदल जाएगी। 100% नहीं, 10,000% में अपने बच्चे के सामने भी इसका कह रहा हूँ। इस बात को विश्वास मानना, जिस हाथ से गाय को आप खिलाएंगे उस हाथ की लकीर अवश्य बदलेगी। गोविंद गोदाम की जय हो, श्री श्री राधा गोविंद सरकार की जय हो। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद बच्चे को। ये आज इनका पहला आगमन हुआ है, ये आते रहेंगे। आज हमने बुलाया है, ये आगे हमें फ़ोन करेंगे, मैं दमन में आपको मिलने आ रहा हूँ। मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, जनता कह रही है, ये हमारे जो प्रमुख सेवक हैं एस.एल. खन्ना जी, इनका भी यही मानना है कि कोई भी किसी प्रकार का भी कोई कष्ट हो, किसी भी प्रकार भी कोई प्रॉब्लम हो जीवन में, 40 दिन गौ सेवा करके देख लेना। 25वें दिन आप खुद कहेंगे मेरा ये काम हो गया है।